नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। कुंती पुत्र कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण की कथा क्या है, आइए जानते हैं। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता के साथ चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाएं। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी कुंती। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाले सारथी अधिरथ उस समय नदी के किनारे पर ही मौजूद थे। उनकी नज़र इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोलकर देखा तो एक नन्हे से बच्चे को देखकर वो आनंदित हो उठे, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। राजा या फिर रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया होगा। वे ये तो नहीं जानते थे कि किसने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है, पर उसे पाकर वे बहुत खुश थे, क्योंकि इस बच्चे के कारण वे जीवन में पूर्णतः महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल और उसकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था। वह कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शास्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शास्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। द्रोण को अपने शास्त्र देने से पहले परशुराम ने यह शर्त रखी थी कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को इनके बारे में कुछ नहीं सिखाएंगे। द्रोण ने वचन तो दिया, पर सीधे हस्तिनापुर चले गए और क्षत्रियों को शस्त्र सिखाने के लिए राज दरबार में नौकरी कर ली। वे ऐसे ही थे, एक महत्वाकांक्षी मनुष्य। उनके अपने आदर्श थे। उन्हें सभी धर्मों, शास्त्रों, नियमों और ग्रंथों का ज्ञान था, पर उनमें रत्ती भर भी कोई नैतिक संकोच नहीं था। वो एक महान शिक्षक थे, पर एक चालाक और लालची मनुष्य भी थे। द्रोण के हस्तिनापुर आने से पहले पांडवों और कौरवों का कृपाचार्य युद्ध कौशल सिखा रहे थे। एक दिन सभी लड़के गेंद से खेल रहे थे। उन दिनों गेंदें रबड़, चमड़े या प्लास्टिक की नहीं बनी होती थी। वे ज़्यादातर घास फूस को अच्छे से बांधकर बनाई जाती थी। गेंद गलती से एक कुएं में गिर गई। उन्होंने गेंद को कुएं में तैरता देख पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर कैसे निकालें, क्योंकि कुआं गहरा था और उसमें सीढ़ियाँ नहीं थी। उसी समय द्रोण उधर से गुजरे और स्थिति को देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग क्षत्रिय नहीं हो? वे सब बोले, हम क्षत्रिय ही हैं। तो क्या तुम में से किसी को धनुर्विद्या नहीं आती? अर्जुन बोला, हाँ, मैं एक धनुर्धर हूँ और मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ। द्रोण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अगर तुम धनुर्धर हो तो तुम इस गेंद को बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने पूछा, तीरों का इस्तेमाल करके हम गेंद को कुएं से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? द्रोण ने कहा, मैं दिखाता हूँ। द्रोण ने घास के एक सीधे तिनके को उठाया और उसे गेंद की ओर चला दिया। वो घास गेंद में घुस गई। उसके बाद द्रोण ने एक के बाद एक घास के टुकड़े चलाए, एक के बाद एक टुकड़े डाले, जिनसे कि एक तार बन गई
और उसका इस्तेमाल करके द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल दिया। वे लड़के द्रोण की कला को देखकर हैरान हो गए। ये सब किसी जादू की तरह था। उन्होंने द्रोण से ये कला सिखाने के लिए कहा। द्रोण ने उनसे कहा कि वो तब तक उन्हें नहीं सिखा सकते जब तक कि वे उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर लेते। वे सभी लड़के द्रोण को भीष्म पिता के पास ले गए। भीष्म पहचान गए कि वो कौन है। वे जानते थे कि द्रोण कौन है और वे उनकी प्रतिभा के भी प्रशंसक थे। भीष्म ने उन्हें राजगुरु बना दिया, मतलब ही भावी राजाओं के गुरु। फिर द्रोणाचार्य के साथ प्रशिक्षण शुरू हो गया और इसके साथ कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई। कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद वे सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर सबसे अच्छे थे। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते थे पर कोई किसी को हरा नहीं पाता था। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। एक महान धनुर्धर बनने की इच्छा के साथ कर्ण द्रोण के पास गया। द्रोण ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसे सूत पुत्र कहकर पुकारा। सूत पुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र। ऐसा करके द्रोण ने इस ओर इशारा किया कि वो नीची जाति का है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची। भेदभाव और अपमान का बार बार सामना करने की वजह से एक सीधा साधा सच्चा इंसान एक अधम इंसान में बदल गया। एक अच्छे इंसान से बेकार इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूत पुत्र कहता तो उसकी अधमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी कि उसकी प्रकृति में नहीं थी। द्रोण द्वारा क्षत्रिय न होने के कारण अस्वीकार किए जाने पर कर्ण ने परशुराम के पास जाने का फैसला किया। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शस्त्र की शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और परशुराम से झूठ कहा कि वह ब्राह्मण पुत्र है। परशुराम से कर्ण पर विश्वास कर लिया और उसे धनुर्विद्या का ज्ञान देने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया कर्ण धनुर्विद्या में पारंगत होता गया। कम समय में उसने तीरंदाजी के कई इसे देखकर परशुराम भी प्रसन्न हुए और कर्ण उनका प्रिय शिष्य बन गया। एक बार परशुराम और कर्ण जंगल में अभ्यास कर रहे थे। बहुत देर तक अभ्यास करने के बाद थकान मिटाने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। परशुराम कर्ण की गोद में लेट गए। कुछ ही पलों में उन्हें गहरी नींद आ गई। तभी एक कीड़ा कर्ण के पैरों पर चढ़ गया और उस काटने लगा। कीड़ा धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। कर्ण अपने गुरु की निद्रा में खलल नहीं डालना चाहता था, इसलिए कोई हरकत नहीं की। उस कीड़े ने कर्ण के पूरे शरीर पर काट लिया, लेकिन वह हिला तक नहीं। कुछ देर बाद जब परशुराम की नींद खुली तो कर्ण के शरीर पर काटने के निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से इसका कारण पूछा। कर्ण ने पूरी बात बता दी। तब परशुराम के मन में शंका हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण को एक मच्छर भी काट जाए तो वो आवाज़ कर लेता है, मगर इतनी सहनशीलता सिर्फ क्षत्रिय में होती है। परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। कर्ण ने अपनी असलियत के बारे में अपने गुरु को बता दिया। उसने कहा कि मैंने आपसे झूठ कहकर शिक्षा ग्रहण की है। मैं सूत पुत्र हूँ, मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की, इसका तुम्हें दंड भुगतान करना होगा। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि उसने जो कुछ भी सीखा है, जब भी उसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम मेरे द्वारा सिखाए सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी उस समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार किया। कर्ण उस समय निहत्था हो गया था। उसके पास दिव्यास्त्र का काट था, लेकिन परशुराम के श्राप से वह सारी विद्या भूल गया था। इस तरह कर्ण की मृत्यु हो गई थी। इस वीडियो में आपने जाना होगा कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कर्ण को विद्या कैसे मिली और कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो इस तरीके से आप कर्ण की पूरी कहानी जान गए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।